भक्ति के अंत में 8वें नंबर का श्लोक है। क्या कहा पूज्यपाद स्वामी ने? इति योगत्रयधारिणः, इति योगत्रयधारिणः सकल तपशालिनः प्रवृद्ध पुण्य कायाः परमानंद सुखैषिणः समाधिमग्रियम दिशन्तु नो भदन्ताः। क्या बात है! भदंत शब्द का प्रयोग किया है। भदंत। इति योगत्रयधारिणः, इस प्रकार तीनों योगों को धारण करने वाले, ग्रीष्म के योग को, शीत के योग को और वर्षा के योग को, भूधरदास जी ने अपने भजन में मुनियों की स्तुति करते हुए तीनों योगों में मुनिजन कैसी साधना करते हैं, बड़ा भावनात्मक वर्णन किया है। ते गुरु मेरे उर्वसे जे भव जलधि जहाज, आप तरें पर तार ही ऐसे श्री ऋषिराज। इस भजन में भूधरदास जी ने बड़े भावनात्मक तरीके से मुनि राजों की स्तुति की है। हाँ, ते गुरु मेरे उर्वसे, उन्होंने ऐसे गुरुओं को हृदय में बसाने की बात की। ते गुरु मेरे उर्वसो, ते भव जलधि जहाज, भव जलधि जहाज संसार के समुद्र में जहाज के समान है। संसार के समुद्र में जहाज के समान है। आप तरें पर तार ही, आप स्वयं पार होते हैं और दूसरों को भी पार लगाते हैं। आप तरन तारन हैं, स्वयं पार हो रहे हैं और दूसरों को पार लगा रहे हैं। नाव जैसे स्वयं पार होती है और उसमें बैठने वालों को भी किनारे से लगा देती है, पार करा देती है। ऐसे तरन तारन भव निवारन योगत्रयधारिणः, तीनों योगों को धारण करने वाले, तीनों योगों को धारण करने वाले, ग्रीष्म योग, शीत योग और वर्षा योग, इन तीनों योगों को धारण करने वाले। अब भी वर्षा योग चातुर्मास संपन्न हुआ, शीत का समय चल रहा है। शीत का समय व्यतीत होगा, ग्रीष्म काल आ जाएगा। ग्रीष्म काल का समय निकलेगा, फिर वर्षा का काल आ जाएगा। तो ऐसे तीनों योग निकलते हैं। सकल तपः शालिनः, समस्त तपों से युक्त, सकल तपः शालिनः, समस्त सकल तप जिनके साथ हैं, समस्त तपों से युक्त। समस्त तपों से युक्त का मतलब है बाह्य अभ्यंतर सभी प्रकार के तपों को तपते रहते हैं। अंतरंग तपों को भी तपते हैं और बहिरंग तपों को भी तपते रहते हैं। अंतरंग बहिरंग तप सभी प्रकार के समस्त तपों से युक्त। प्रवृद्ध पुण्य कायाः, प्रवृद्ध पुण्य कायाः, ध्यान से सुन रहे ना सभी, ध्यान से सुनो। प्रवृद्ध पुण्य कायाः, पुण्य रूपी शरीर को बढ़ाने वाले,
पुण्य प्रवृद्ध काया, पुण्य रूपी शरीर को बढ़ाने वाले, इस शरीर को बढ़ाने वाले नहीं, पुण्य रूपी शरीर को बढ़ाने वाले। इस शरीर को तो कृश करने में लगे हैं, शरीर को भी कृश करने में लगे हैं और कसाय भावों को भी कृश करने में लगे हैं। लेकिन क्या बढ़ा रहे हैं? पुण्य रूपी शरीर को बढ़ाने में लगे हैं, पुण्य रूपी शरीर बढ़ा रहे हैं। परमानंद सुखैषिणः, परमानंद सुख के इच्छुक, सुखैषिणः सुख की ऐषणा रखने वाले। कौन से सुख की ऐषणा रखने वाले? परमानंद, परम आनंद सुख के इच्छुक। कौन सा सुख चाहिए? परम आनंद का सुख चाहिए। संसार के सुख की क्या कामना करें? संसार का सुख तो कई बार मिला और छूट गया। इंद्रियों का सुख है जो कर्म पर वसे है, शांत है, दुख ही अंतरित है, पाप बीजे है। फिर क्या मतलब है? कैसा है संसार का सुख? कर्म पर वशे, कर्मों के वशीभूत है, मांगने से मिलता नहीं, और दुख आ गया है तो हटाने से हटता भी नहीं। कर्म के अधीन है, कर्मायत्त है, कर्म पर वशे, शांते। जो भी आता है वह थोड़े समय में ही अंत को प्राप्त हो जाता है, स्थायी नहीं है। स अंते, अंत सहते, क्योंकि कोई भी कर्म आएगा स्थिति को लेकर के ही आएगा, और स्थिति लेकर के आया है तो स्थिति समाप्त होगी कि गया। कर्म पर वसे शांते, दुखई अंतरित उदया। सुख मिलता है, सुख मिलते मिलते बीच में दुख भी मिलता जाता है, सुख मिलता है बीच बीच में दुख भी मिलता जाता है, सुख मिलता है बीच बीच में दुख भी मिलता जाता है। इसको दुख अंतरित उदया कहते हैं। पाप बीजे, और यह संसार का सुख जो है वह पाप कराने में कारण बनता है, असंयम की ओर ले जाता है, पाप की ओर ले जाता है। हाँ, तो ऐसा ये संसार का सुख है। तो ऐसे सुख की चाह योगी जन नहीं करते, संसार के सुख की चाह नहीं करते। सपरम बाधा संयम, विच्छिन्नम बंध कारणम विषमम। आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने कहा संसार का सुख कैसा है? सपरम बाधा संयम, विच्छिन्नम बंध कारणम विषमम। इतनी बातें बताई संसार के सुख की। इसलिए ज्ञानी जन जो इंद्रियों के अधीन संसार का सुख है उस सुख की वांछा नहीं करते, आकांक्षा नहीं करते। कौन सा सुख चाहते हैं? परमानंद सुखैषिणः, परमानंद सुखैषिणः, परम आनंद सुख के इच्छुक। कौन? भदंताः। कौन? भदंताः। भदंत श्रेष्ठ मुनिराज। भदंत किसे कहते हैं? श्रेष्ठ मुनिराज के लिए भदंत कहते हैं। नह हमको अग्रियम उत्कृष्ट समाधिम दिसंतु, समाधि प्रदान करें, समाधि प्रदान करें। क्या बात है! ऐसे बे मुनिजन न हमको अग्रिम समाधिम दिसंतु,
समाधिम अग्र्यम दिशन्तु, उत्कृष्ट समाधि प्रदान करें। उत्कृष्ट समाधि, समाधि किसे कहते हैं? समता के परिणामों की प्राप्ति समाधि है। समता के परिणामों की प्राप्ति को समाधि कहते हैं। संलेखना को समाधि कहते हैं। संलेखना में शरीर को भी कृश करना पड़ता है और कसायों को भी कृश करना पड़ता है। कसाय को भी कृश करो और शरीर को भी कृश करो। कसाय को भी कृश करो, शरीर को भी कृश करो। हाँ, आप चाहो कि हमारी कसाएं कृश हो जाएं और शरीर कृश ना हो तो भी संभव नहीं है। और आप सोचो कि हम शरीर को ही कृश करते रहें, कसाय कृश हो या ना हो, नहीं, तो भी काम नहीं बनेगा। काय संलेखना और कसाय संलेखना। काय संलेखना का मतलब है शरीर को धीरे धीरे कृश करना। काय संलेखना है शरीर का संशोधन होना, शुद्धिकरण होना। और कसाय संलेखना का मतलब है कसायों में मंदता आना। केसलुंच भी कर लेते हैं, सहन हो जाता है। हाँ, केसलुंच सहन हो जाते हैं। आचार्य कहते केसलुंच करना सहन हो रहा है और किसी के दो अप्रिय शब्द तुमको सहन नहीं हो रहे। इन अप्रिय शब्दों को सुनकर के सहन करना भी एक बहुत बड़ी साधना है। समता का परिणाम लाना पड़ता है। हाँ, तो ये भी एक साधना है। काया को कृश करना और काया के साथ साथ कसायों को भी कृश करना, इसी का नाम संलेखना है। सम्यक प्रकार से लेखना, लेखन, सतलेखन, संलेखन, परिमार्जन। काया का भी संशोधन हो और कसाय भावों का भी संशोधन हो, इसे समाधि कहते हैं। परिणाम में समता भाव आता है। समता का परिणाम ही श्रेष्ठतम समाधि का स्वरूप है। इस समता के परिणाम को पाने के लिए ही मुनिजन सतत साधना करते रहते हैं। सतत साधना करते रहते हैं। परिणाम अपने आप नहीं आता है। परिणाम को लाने योग्य वातावरण बनाना पड़ता है। अनुकूलता में तुम्हारे को परिणामों में शांति फिर भी दिख सकती है, लेकिन प्रतिकूलता के समय जो अपने परिणामों में शांति और स्थिरता बनाए रखता है, प्रतिकूलता के समय में, हाँ, अनुकूलता में तो कोई भी प्रसन्न दिख सकता है। हाँ, स्वागत सत्कार हो रहा हो, आदर बहुमान सम्मान हो रहा हो, जय जयकार हो रही हो, कोई भी प्रसन्न दिख सकता है। लेकिन जब अनादर की स्थिति बन रही हो, लोग दुर्व्यवहार कर रहे हों, गाली गलौज कर रहे हों, अपशब्द बोल रहे हों, मारने को तैयार हो रहे हों, अपमानित कर रहे हों, ऐसे प्रतिकूल वातावरण में भी मन में खिन्नता न लाना और चेहरे पर प्रसन्नता बनाए रखना बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। बहुत बड़ा पुरुषार्थ है, प्रशंसनीय पुरुषार्थ है। प्रशंसनीय पुरुषार्थ कह रहा हूं, प्रशंसनीय, प्रशंसनीय पुरुषार्थ है उसका, बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। उसने अपने जीवन के सार को पकड़ लिया है। ऐसे भदंताह समता स्वभावी समरसी साधक, समता रस पान पिया करते
समता रस पान किया करते, सुख दुख दोनों की घड़ियों में। ऐसे भदंता श्रेष्ठ मुनिराज, न हमको अग्र्यम उत्कृष्ट श्रेष्ठतम समाधिम दिशंतु, समाधि को प्रदान करें, समाधि की प्राप्ति हमारे लिए होबे। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्म उपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि, यही तो मांगा जाता। और क्या मांगा जाता, क्या मांगेंगे और? बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि, ये सब भावों में समाये हुए हैं। बोधि की प्राप्ति हो, समाधि की प्राप्ति हो। बोधि रत्नत्रय को बोधि कहते हैं। बोधि क्या है? रत्नत्रय बोधि है। समाधि क्या है? रत्नत्रय के फल की प्राप्ति समाधि है। समाधि क्या है? रत्नत्रय के फल की प्राप्ति समाधि है। तो ऐसी बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, परिणामों में शुद्धता आनी चाहिए, विकल्प जालों से मुक्त होना चाहिए, राग द्वेष के परिणाम नहीं आने चाहिए, ये परिणाम शुद्धि मानी जाएगी। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि, अपनी आत्मा की उपलब्धि हो, और शिव सौख्य सिद्धि, शिव सौख्य सिद्धि मोक्ष सुख की सिद्धि हो, प्राप्ति हो। इस तरह से यह योगी भक्ति का उपसंहार के रूप में श्लोक आप सबके बीच में रखा गया है। कितना बढ़िया भाव है, कितना बढ़िया भाव है। भदंताः अग्र्यम समाधिम दिशंतु नः, हमको हम सबको बेभदंत योगी जन उत्कृष्ट समाधि प्रदान करें। उत्कृष्ट समाधि मांगेंगे तो फिर छोटा मोटा क्यों मांगे, उत्कृष्ट मांगेंगे। समाधि प्रदान करें, समता का भाव प्रदान करें, उत्कृष्ट रूप से समता का भाव प्रदान करें, उत्कृष्ट रूप से समाधि का भाव प्रदान करें। इस तरह से इस श्लोक में यह भाव गर्भित किया गया है।